नमस्कार। भारत का मणिपुर राज्य काफी समय से एक बहुत ही गहरे संकट से गुजर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वहां असल में हो क्या रहा है। चलिए आज इसी मुश्किल हालात को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी संकट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले उसके इंसानी पहलू को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये बयान ठीक यही बात हमें याद दिलाता है कि इन सब आंकड़ों और खबरों के पीछे हज़ारों लोग हैं जो विस्थापित हो चुके हैं और जिन्हें आज इसी वक्त मदद की सख्त ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस संकट के सबसे सबसे दर्दनाक पहलू से, उन हजारों लोगों की कहानी से जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन सब कुछ छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। ये विस्थापन का एक बहुत ही गहरा मानवीय संकट है। जरा सोचिए, जब किसी का सब कुछ छिन जाए तो उसे गुजारे के लिए क्या मिलता होगा? जवाब सुनकर शायद यकीन न हो। राज्य सरकार की तरफ से हर विस्थापित इंसान को हर दिन सिर्फ 84 रुपए दिए जा रहे हैं। अब जाहिर है जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए ये रकम एक मजाक से कम नहीं है। उनका साफ कहना है कि 84 रुपए में एक दिन का गुजारा करना बिल्कुल नामुमकिन है। और यही वजह है कि बहुत से लोगों ने ये सरकारी मदद लेने से ही इनकार कर दिया है। और ये सिर्फ बातों बातों में विरोध नहीं हो रहा है। लोगों ने अपनी हताशा और गुस्सा जाहिर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सरकार से मिली 11 लाख रुपए से भी ज्यादा की मदद वापस लौटा दी है। सोचिए ये उनकी नाराजगी और बेबसी का कितना बड़ा सबूत है। तो ये तो हुई मानवीय संकट की बात। अब थोड़ा जमीन पर जो संघर्ष चल रहा है और जो सुरक्षा के हालात हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस अशांति से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई तो कर रहे हैं। अगर हम हाल के कुछ आंकड़ों को देखें तो यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यानी यूकेएनए के 4 सदस्य मारे गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 9 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं और अगर पिछले 2 महीनों का पूरा हिसाब देखें तो कुल 124 गिरफ्तारियां हुई हैं। मतलब साफ है, जमीन पर तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। और इन ऑपरेशंस में सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं हो रही, इनके साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और ड्रग्स भी पकड़े जा रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि क्या क्या सामान जब्त हुआ है तो इस संघर्ष की गंभीरता का असली अंदाजा लगता है। विदेश में बनी M16 राइफलें, ग्रेनेड और बहुत बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर, ये सब चीजें बताती हैं कि वहां कितने खतरनाक और हथियारबंद ग्रुप एक्टिव हैं। और सिर्फ ब्राउन शुगर की ही बात करें तो जो पकड़ी गई है उसकी कीमत करीब करीब 1 करोड़ रुपए है। ये रकम सिर्फ एक नशा नहीं बल्कि इस पूरे मामले में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की मौजूदगी का भी एक बड़ा इशारा है। अच्छा, ये जो लगातार अशांति चल रही है इसका असर सिर्फ लोगों की जानमाल या सुरक्षा पर ही नहीं पड़ रहा, इसका बहुत ही गहरा असर राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था पर भी हुआ है। देखिए, मणिपुर की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर टिका हुआ था। लेकिन आज के जो हालात हैं उन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को लगभग खत्म ही कर दिया है। आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। अब देखिए 2019-20 में मणिपुर में लगभग 1,79,000 टूरिस्ट आए थे और आज 2024-25 में ये आंकड़ा 90% से भी ज्यादा गिरकर सिर्फ 17,000 पर आ गया है। ये जो गिरावट है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों लोगों की नौकरियां, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। तो अब तक हमने समस्या को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। क्या हालात सुधर भी रहे हैं और आखिर करने की जरूरत क्या है? तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हालात वाकई सुधर रहे हैं? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में देना थोड़ा मुश्किल है। कह सकते हैं कि तस्वीर के 2 पहलू हैं। एक तरफ तो कुछ अच्छी खबरें हैं, जैसे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी भी पहले से बेहतर हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी चुनौतियां हैं वो वैसी की वैसी ही हैं। विस्थापित लोगों का पुनर्वास बहुत धीरे हो रहा है, अलग अलग समुदायों के बीच तनाव बना हुआ है और हथियारबंद गतिविधियां भी पूरी तरह से रुकी नहीं हैं। चलिए पहले इन पॉजिटिव बातों पर ही थोड़ी नज़र डालते हैं। जैसा मैंने कहा, कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर केंद्र सरकार ने इम्फाल गुवाहाटी रूट पर 2 नई फ्लाइट्स को मंजूरी दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रूट पर हवाई किराया भी 6,000 रुपये पर फिक्स कर दिया है। ये वाकई में लोगों को बाकी दुनिया से जोड़ने के लिए एक अच्छा और ज़रूरी कदम है। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि ये कदम एक तरह से घाव पर मरहम लगाने जैसे हैं। ये इलाज नहीं है।
अगर एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करने से नहीं चलेगा। समस्या की असली जड़ तक पहुंचना ही होगा। तो एक स्थायी समाधान के लिए जानकारों का मानना है कि 4 मोर्चों पर एक साथ काम करने की जरूरत है। सबसे पहला, विस्थापित लोगों को सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक सम्मानजनक घर, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना। दूसरा, और शायद सबसे मुश्किल काम, अलग अलग समुदायों के बीच जो भरोसा टूट चुका है उसे फिर से बनाना। तीसरा, जितने भी हथियारबंद ग्रुप हैं उन पर पूरी तरह से लगाम लगाना और कानून का राज स्थापित करना। और चौथा, टूरिज्म जैसे जरूरी सेक्टर्स को फिर से खड़ा करके इकोनॉमी को पटरी पर लाना। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि क्या घर, सड़कें और बाजार दोबारा बनाने से पहले लोगों के बीच टूटे हुए विश्वास को दोबारा बनाना ज्यादा जरूरी है? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि मणिपुर के बेहतर भविष्य का रास्ता इसी सवाल के जवाब से होकर गुजरता हो।